नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता गोयल, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, हिंदी साहित्य के इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, हम गणानंद के पदों की व्याख्या कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम गणानंद के कुछ और पदों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं, चोप चाह चावनी चकोर भयो चाहती, सुषमा प्रकाश मुख सुधादर पूरे को। कहाँ कहो कौन कौन विधि की बंधनी बंध्यो, सुकस्यो नवकस्यो बनाव लखी जूरे को। जाही जाही अंग पर्यो तही घरी घरी पर्यो, हरियो बल बापू रे अनंग दल चूरे को। अब बिन देखे जान प्यारे ओ आनंद घन, मेरो भन भवे भटु पात है बगुरे को। चोप का अभिप्राय है लालसा और चावनी का अर्थ है उमंग। सुधादर सुधा को धारण करने वाला अर्थात चंद्रमा। बंधनी यानी बंधाव, लगाव। जूरे यानी चूड़े। सरियो यानी बह गया। बापुरे यानी बेचारा। अनंग यानी कामदेव। भवे यानी घूमता। बगुरा यानी बवंडर। कवि कह रहे हैं, प्रेम की पीर वर्णन नामक जो प्रसंग है, शीर्षक है, उसी में से पद लिया गया है। प्रेमी है वह अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गया है और शीघ्रत सी उसका वियोग उससे भी हो गया है। तो इस कारण से उसका मन उस संयोग काल के उस रूप को अभी तक भी अनुभव कर रहा है। उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, वह प्रेमी कहता है कि सुषमा प्रकाश, सुषमा अर्थात सौंदर्य, सौंदर्य का जो प्रकाश है मुख सुधादर पूरे को। मुख रूपी जो चंद्रमा है, उस संपूर्ण चंद्रमा का सौंदर्य रूपी जो प्रकाश है, उससे प्रियतमा का जो मुख चंद्र है वह आलोकित हो रहा है। चोप चाह चावनी चकोर भयो चाहती, और इस कारण से उस सुंदर रूप सौंदर्य को, चंद्रमा के समान चमकते हुए मुखमंडल को देखकर चकोर की तरह जो प्रेमी है उसका मन व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। जिस प्रकार से चकोर चंद्रमा का अवलोकन करता है, उसी प्रकार से जो प्रेमी है उसका मन भी उस प्रियतमा के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए आकृष्ट हो रहा है। आगे वो प्रेमी कह रहा है, प्रियतमा का जो कहाँ कहो कौन कौन विधि बंधनी बंध्यो। आगे वह उसके सौंदर्य के अंतर्गत उसका जो जूड़ा बना हुआ है, बाल बनाए हुए हैं, वह कह रहा है कि जूड़े की बनावट अर्थात उसकी जो कहने की विशिष्ट ढंग है, उसके जूड़े को बांधने का जो विशिष्ट तरीका है, उसके बंधाव में मेरा मन उस जूड़े में पूर्ण तरीके से बंध चुका है, वह उसमें अटक कर रह गया है। सुकस्यो नौकस्यो बनाव लखी जूरे को, और उसमें कसने के पश्चात, उसके बनावट को देखने के पश्चात वह उससे मेरा मन वापस उबर नहीं सका। जाहि जाहि अंग पर्यो तही तही गरी सरियो। प्रियतम कह रहा है कि प्रेमिका के जहाँ जहाँ रूप को, जिस जिस अंग को उसने अवलोकन किया, वहाँ वहाँ ही उसका मन ढलकर रह गया, वह वहाँ से पुनः नहीं निकल पाया। अब बिन देखे जान प्यारे ओ आनंद गन। गणानंद कहते हैं कि आनंद प्रदान करने वाला जो सुजान है, उसे देखे बिना मेरा मन है वह बवंडर में पड़े हुए पत्ते के समान पात हुए बगुरे को, बवंडर में पड़े हुए पत्ते के समान चक्कर खाता रहता है। तो यहाँ कवि ने जो उदाहरण दिया, जो उपमान दिया है, वह हृदय की वेदना को अभिव्यक्त करने वाला बहुत सटीक उपमान दिया है। बवंडर यानी तूफान में एक पत्ता है, उसका कहीं पर भी क्षणिक भर भी अस्तित्व स्थायी स्थिर नहीं रहता। तो उसी प्रकार से उस प्रियतमा को देखने के पश्चात उसका मन एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह रहा है। अनुप्रास, श्लेष, उपमा और रूपक अलंकारों का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। मन की अस्त व्यस्त दशा और रूप का जो आकर्षण है, उसका सटीक शब्दों में गहन वर्णन कवि ने किया है। सवैया छंद में लिखा हुआ ये जो पद है, इसे हम पढ़ते हैं। नेह निदान सुजान समीप तो सींचती ही हेरा सियराई, सोई किंदो अब और भई दई हेरथी मति जात हिराय। है विपरीत महाघन आनंद अंबर ते धर को झरलाई, जारती अंग अनंग की आंचनी जो न नहीं सुनई अगिलाई। नेह निदान यानी प्रेम का जो सहारा है वह, सियराई यानी शीतलता, हेरत यानी देखते, हिराई यानी खोजती है, धर यानी धरती,
झर यानी ज्वाला, जोना यानी चांदनी, अगिलाई यानी अग्निदाह। इसमें प्रेम की जो पीर वर्णन जो शीर्षक है उसमें से प्रस्तुत पद लिया गया है। इसमें कवि वर्णित करते हैं एक विरहिणी नायिका है और वियोग काल में वह उस वियोग का अनुभव कर रही है। वियोग काल में प्रकृति वही है, वातावरण वही है, लेकिन वह वस्तुएं जो संयोग काल में सुख प्रदान करती थी, वियोग काल में वही प्रकृति दुखदायी बन जाती है। किस प्रकार से वह प्रकृति दुखदायी बन जाती है उसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है विरहिणी के माध्यम से। कवि कह रहा है कि प्रेम के अवलंब सुजान प्रियतम जब समीप थे, नेह निदान सुजान समीप, तो सींचती यह हियरा सियराए। तो संयोग काल में जब प्रियतम का साथ था, जब प्रेमी साथ था, तो उस समय चांदनी जो है वह हृदय को शीतलता से सींचती थी, अर्थात वह चांदनी बहुत सुखदायी प्रतीत होती थी। चांदनी रात में प्रेमी और प्रेमिका का बैठना एक दूसरे के लिए बहुत सुखदायी होता था। सो किंतु अब और वही, लेकिन अब जब वियोग काल है, जब सुजान अन्यत्र चला गया है, तब अब ये जो शीतलता है, अब ये जो चांदनी है, सोई किंतु अब और वही, ये कहीं से कहीं और हो गई है, कुछ की कुछ हो गई है। दई हेरत ही मत जात हेराए, अब वही चांदनी एकदम बदल गई है। प्रियतम के भाव में शीतलता प्रदान करने वाला ये उसका गुण है, वह रह ही नहीं गया है। अब तो यह इसे देखते ही अंग और प्रत्यंगों में एक अगन लग जाती है, जलाती है यह। अब तो चांदनी को देखते ही जैसे बुद्धि खो जाती है। दई हेरत ही मति जात हिराए, हे विपरीत महागणानंद अंबर ते धर को झरलाए। गणानंद कहते हैं कि ये तो एकदम उल्टी बात है कि आकाश की ओर से धरती की ओर लपट आ रही है। सामान्य जीवन में तो हम देखते हैं कि जो अगन है वह धरती से आकाश की तरफ जाती है, लेकिन ये जो चांदनी या शीतलता के माध्यम से, चांदनी रात के माध्यम से जो अग्नि या जो अगन या तपन प्राप्त हो रही है, ये तो आसमान से टपक कर धरती की तरफ हो रही है और ये मेरे शरीर को जला रही। चारती अंग अनंग की आंचनी, जोना नहीं सुनी अंगिलाई। ये चांदनी नहीं, नए प्रकार की अग्नि है जो शरीर को संतप्त कर रही है। सामान्य अग्नि से ये बहुत अधिक विलक्षण है। यह शीतलता प्रदान करने वाली जो वस्तु है, ये वियोग अवस्था में अब हृदय को, शरीर को, मन को जलाने वाली हो गई है। ये सवैया छंद में लिखा हुआ जो पद है, अफुंती अलंकार, विरोधाभास, अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। सामान्य अग्नि की लपट से इस कामाग्नि को कवि ने विलक्षण बताया है। आगे का पद हम पढ़ते हैं। चंद चकोर की चाह करे, गन आनंद स्वाति पपीहा को धावे। यों त्रसरेनी के एन बसे रवि, मीन पई दीन हुए सागर आवे। मोसो तुम्हें सुनो जान कृपा निधि, नेह निभाइबे यो छवि पावे। जो अपनी रुचि राचि कुबेर सु, रंकई ही ले निज अंक बसावे। प्रेम पीर वर्णन से ये प्रस्तुत पद लिया गया है और इसमें प्रेम निष्ठता के साथ साथ और विनम्रता की आवश्यकता पर कवि ने यहाँ बल दिया है। कवि वर्णन कर रहा है, चंद चकोर की चाह करें। सामान्य रूप से तो हम देखते हैं कि जो चकोर पक्षी है वह चंद्रमा की चाहना करता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद की चाहना पपिया करता है। तो यहाँ कवि थोड़ा सा अलग प्रकार का वर्णन कर रहा है। कवि कह रहा है कि चंद्रमा चकोर को छाने लगे और आनंद प्रदान करने वाला जो स्वाति नक्षत्र का मेघ है वह स्वयं जल पपीहे के पास आए। और इसी प्रकार से यों त्रिश्रेणु के एन बसे रवि, और इसी प्रकार से जो त्रिश्रेणु का घर है, सूर्य आकाश में निवास करता हुआ उसके पास स्वयं आए। मछली के पास समुद्र आए। इसी प्रकार से प्रियतम या प्रेमी भी स्वयं प्रियतमा या प्रेमिका के पास आए, अर्थात उसकी उपेक्षा न करके स्वयं भी प्रेम का निर्वाह करे, प्रेम को पूर्ण रूप से चाहे। जिस प्रकार से चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है, जिस प्रकार पपिया स्वाति नक्षत्र से प्रेम करता है, जिस प्रकार से त्रिश्रेणी रवि से प्रेम करती है, जिस प्रकार से मीन सागर से प्रेम करती है, बदले में उन्हें वही प्रेम अपने प्रियतम या प्रियतमा से मिल जाए। इस बात की कवि कह रहा है। आगे कवि कह रहे हैं, मोसो तुम्हें सुनो जान कृपा निधि।
नेह निहबाइबो यो छवि पावे। मेरे साथ तुम्हारा जो प्रेम व्यवहार है वह इसी प्रकार से शोभा पा सकता है। यूं अपनी रुचि राची कुबेर सु रंकही लेने अंक बसाए, कि जैसे कुबेर अपनी इच्छा से अनुरूप होकर किसी गरीब को स्वयं अपनी गोद में बिठा दे, उसी प्रकार वो जो प्रेमी या प्रेमिका है वह स्वयं प्रेमी या प्रेमिका के पास आए। ऐसा विलक्षण प्रेम व्यवहार संसार में दिखने में नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा प्रेम व्यवहार संभव है तो वह विशिष्ट शोभा का अधिकारी है। कवि यहाँ पर जो बात कह रहा है, अपने हृदय की चाहना है वह प्रकट कर रहा है कि वह सुजान से जितना अधिक प्रेम करते हैं, सुजान भी उन्हें बदले में उतना ही एकनिष्ठ प्रेम करे। तो ये वही वाली बात होगी कि चंद्रमा चकोर को तो चाहता है, चकोर है वह चंद्रमा को चाहता है, लेकिन चंद्रमा स्वयं अपनी तरफ से बढ़कर चकोर को चाहे। और भी बहुत सारे उदाहरण देकर कवि ने अपनी बात सिद्ध की है। उदाहरण और दृष्टांत अलंकार है और सवैया छंद की लय और गति के साथ अपनी बात को कवि ने स्पष्ट किया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने गणानंद के इन कुछ पदों की व्याख्या, इनके भाव सौंदर्य को ग्रहण किया। आगे की कक्षा में हम गणानंद के ही कुछ और पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।